चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। और उस टॉपिक का क्या नाम है? रेशियो और प्रोपोर्शन, यानी अनुपात और समानुपात। तो अनुपात समानुपात में सबसे पहले गौरी सबसे छोटी बात क्या होगी? अनुपात को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? दो बिंदियों से। किससे करेंगे? दो बिंदियों से अनुपात को। और समानुपात को कैसे हम भाई दर्शाएंगे? अनुपात जैसा एक समान अनुपात बगल में और दिख जाए, इट बिकम्स व्हाट? समानुपात। क्या बन गया ये? समानुपात। तो समानुपात को रिप्रेजेंट करने के लिए चार बिंदियों का प्रयोग लेंगे और अनुपात को रिप्रेजेंट करने के लिए दो डॉट्स का हम क्या करेंगे? यूज करेंगे। क्लियर है? चलिए अब देखेंगे, जैसे कि मैंने लिखा A रेशियो B बराबर में कितना होता है? 2:3 होता है। कितना होता है? 2:3 होता है। ठीक है दोस्तों, मैं इसको क्या ऐसे भी लिख सकता हूं कि A/B बराबर में 2/3। बोलो जरा जी। बिल्कुल, मैं अनुपात को A/B बराबर मैं इसे अपॉन की फॉर्म में भी लिख सकता हूं। ठीक है, समझ में आ गई? मुस्कुराए ना, नहीं तो मुझे भी मुस्कुराना आ जाएगा और सभी व्यूअर्स जो हमको देख रहे हैं वो भी मुस्कुराने लग जाएंगे, है कि नहीं? ठीक, क्लियर है? समझ में आ रहा है आप सब लोगों को? आप भी मुस्कुराइए लेकिन थोड़ा कम कम। ठीक, आ जाइए। अब देखेंगे जरा यहाँ से, ये 2:3 का अनुपात है। जैसे कि 2:3 का अनुपात किस किस के बीच में हो सकता है? 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी ये 400 है और ये अनुपात कितना है? 600 है। अगर मैं इसको काटूं, कितने से काटूंगा? मैं 2 से काटूं, यानी ये A के पास पैसा है और ये B के पास पैसा है। कब? मंडे को। कब भाई साहब? मंडे को। तो इन दोनों का वेतन 400 रुपये 600 रुपये है सोमवार वाले दिन। तो यहाँ से अगर इनका रेशियो बनाए तो क्या बनेगा? बताइए जरा। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 0 0 कट गया तो 2:3 आ जाएगा। इसके बाद में अगर मैं यहाँ से ट्यूसडे को जाऊँ, क्लियर नहीं क्लियर है? तो मुझे बताइए क्या 2:3 ये है? अब 400 का क्या करना चाहिए मुझे? डबल। अरे बोलो, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? यानी क्या, अगर मैं 800 कर दूं मंडे को इसकी सैलरी और इसको कितना कर देता हूं बताओ? मैं अगर मैं इसे 1200 कर देता हूं B का सैलरी, तो दोस्तों इनका भी रेशियो क्या बनेगा? 4 दूनी 800 और 4 तिया 1200, 2:3। तो आप एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पर A का वेतन 400 रुपया, यहाँ A का वेतन 800 रुपया। तो दोनों का सैलरी जो है इन द टर्म्स ऑफ रुपीज़ अलग अलग हो गया है, मंडे को और ट्यूसडे को। लेकिन अगर इनके रेशियो की बात करूं मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर देखेंगे इनका रेशियो क्या है? सेम है। तो एग्जैक्ट वैल्यूज अलग होती हैं, रेशियो अलग होता है। अनुपात एक यहाँ पर सांचे के रूप में काम करेगा कि मैं अगर 2:3 लिया, इसका मतलब यह है कि ये 2x और 3x है। वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ x। अगर मैं यहाँ पर मैं 2 का वैल्यू रखूँगा, x का वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4। और ये कितना हो जाएगा आप लोगों के लिए? 2 तिया। थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ मैं, ठीक, थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ कि यहाँ पर ये काम करेगा एक वेरिएबल का। ये 2x है और ये क्या हो जाएगा? 3x। तो 2 की वैल्यू रखेंगे तो 2 दूनी 4 और ये कितना? 2 तिया 6। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये 2 और 3 ये जो है ये वेरिएबल्स हैं, ना कि फिक्स वैल्यूज़। तो कभी भी अनुपात को एक वैल्यू समझने की भूल नहीं करेंगे आप लोग। ठीक है, आगे चल के प्रश्नों में समझेंगे हम लोग। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये रेशियोज हैं 2:3 के अनुपात में। अब ये पता नहीं है कि वो 406 से है कि 800-1200 है, वो कुछ भी हो सकती है। लेकिन अगर वो 800-1200 है तो वो फिर वो 400-600 नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अगर वो 2:3 है तो वो 400-600 भी हो सकती है और 800-1200 भी हो सकती है। क्लियर नहीं क्लियर? इतनी बात आपको रेशियो में समझ में आई? ठीक है, प्लीज़ इस बात को नोट करेंगे अच्छे से, फिर चलते हैं आगे की ओर। नोट करिए जल्दी से, नोट करिए जल्दी से। तो वैल्यूज आर डिफरेंट बट रेशियोज आर सेम। तो लिख सकते हैं यहाँ पर, नोट डाल कर लिख सकते हैं भैया, नोट डाल के लिख सकते हैं कि वैल्यूज आर डिफरेंट। वैल्यूज आर डिफरेंट यानी मेरे भाई लोगों, जो मान होता है वो अलग अलग होता है, बट रेशियोज आर
रेशियोज आर सेम, भैया अनुपात जो होते हैं वो समान होते हैं, अलग अलग वैल्यू होने के साथ साथ भी, अलग अलग वैल्यू होने के साथ साथ भी। मिटा दें इसे, बताओ जरा मुझे। चलिए आ जाइए। नेक्स्ट एक बात और समझिए आप लोग, मैंने लिखा यहाँ पर A अनुपात B बराबर में 1 अनुपात में मैंने लिख दिया 3। मेरे दोस्तों क्या कभी अगर 1 अनुपात बराबर में 3 अनुपात 9 लिखा हो तो क्या मैं इसको 3 अनुपात 9 को मैं आगे और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ क्या? कितना बताओ? 1 अनुपात। तो कहने का मतलब यह है कि मैं इसको काट पीट करके इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म 3 1 कम 3 3 3 9 मैं भी लिख सकता हूँ। अरे बताइए ज़रा, यानी रेशियोज कैन बी सिंप्लीफाई, अनुपात को भी हम कटिंग कर सकते हैं, उनको भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अगर 1 और 3 के फॉर्म में आ रहा है, इसका मतलब ये है कि क्या ये रेशियोज इन द टर्म्स ऑफ कह सकते हैं हम ये प्राइम नंबर के फॉर्म में होंगे क्या हमेशा? बताइए जरा, प्राइम नंबर क्या होता है? अभाज्य संख्या जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, या तो फिर 1 हो या फिर कौन हो, यानी कैंसिल आउट, या तो 1 से हो जाए या किससे हो जाए, खुद से हो जाए। तो देखिए जरा यहाँ पर 1 और 3 और 9 को, तो देखो 300 कितने हो रहा है? 1 से और 3 से, लेकिन 9 कैसे हो रहा है? 1 से 3 से और 9 से 3 से हो रहा है। इसीलिए हमने क्या कर ली, इसकी कटिंग कर ली। लेकिन अब 1 और 3 किसी से नहीं कटेगा, इन द टर्म्स ऑफ प्राइम नंबर है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर है। तो मैं छोटी सी बात समीर ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये रेशियो अगर इस प्रकार से लिखे हैं तो उनकी भी आप कटिंग कर सकते हो, उनको भी आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे चले नेक्स्ट, ठीक। चलिए नोट कर लिया इस पर, कर लिया नहीं कर लिया? चलिए अब देखेंगे कि कोई भी अनुपात अगर ऐसे लिखा है कि 1 अनुपात B बराबर में, ये लिखा हुआ है 3 अनुपात में 4, ठीक है। मेरे मित्रों याद रखना, 1 अनुपात इस प्रकार से लिखा हुआ है और एक दूसरा अनुपात जो है वो इस प्रकार से लिखा हुआ है कि 3/4, ठीक। यहाँ से अनुपात में ये 5/4, 5/6 ऐसे कर लीजिए। यहाँ पर आप देखें गौर से 3 अनुपात 4, तो आपको लग रहा होगा यहाँ पर जो 3 है ना ये A का वैल्यू है, और यहाँ पर 3/4 जो है ये भी A का वैल्यू है। यानी आप लोगों का जो A और B का वैल्यू है रेशियो के अंदर, मेरे दोस्तों, इट कैन बी इंटीजर और इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। अरे बोलो भाई साहब, यानी पूर्ण रूप से कोई पूर्णांक भी हो सकता है, क्लियर नहीं क्लियर है, या फिर क्या है वो एक रेशनल नंबर भी हो सकता है, ठीक है, P/Q की फॉर्म में भी हो सकता है, फ्रैक्शन के अंदर भी हो सकती है। तो जरा गौर से देखें ना, ये 3 अनुपात 4 ये एक पूर्णांक नजर आ रहा है आपको, पूरा का पूरा नंबर नजर आ रहा है। यहाँ पर 3/4, तो या तो अकेले अकेले नंबर आ जाए या फिर भिन्न में आ जाए, ये दोनों ही तरीके से लिखे जा सकते हैं, क्लियर है। लेकिन गौर से समझना, लेकिन कभी भी अनुपात अपने आप को भिन्न में नहीं छोड़ते, फ्रैक्शन के अंदर अपने आप को अनुपात कभी नहीं छोड़ते। हमेशा अनुपात अपने आप को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाकर, यानी क्या, एक सिंगल वैल्यू में लाकर, पूर्णांक में लाकर, यानी जिसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है, रख देते हैं। ऐसा करना होता है। तो अगर A अनुपात B बराबर 3 अनुपात 4 लिखा हुआ है, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है रेशियो। लेकिन अगर अनुपात इस प्रकार से फ्रैक्शन में लिखा हुआ है तो गलत, गड़बड़ है।
कभी भी अनुपात फ्रैक्शन में नहीं होगा। अनुपात हमेशा कभी भी भिन्न में नहीं मिलेगा। अनुपात अपने आप से कहेगा कि नहीं, मेरे नीचे तो बटा 1 चाहिए। क्या चाहिए? अपॉन में मुझे 1 चाहिए। तो मेरे दोस्तों, अगर कभी भी इस प्रकार से ये वैल्यू आपको मिल जाती है तो कभी भी आप इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे। ए अनुपात बी बराबर 3/4 अनुपात 5/6 फाइनली रूप से ठीक नहीं है। इसको ठीक करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा कि जब कभी भी आपको इस प्रकार से कोई चीज़ भिन्न में मिल जाती है, इसको ठीक करने के लिए आप क्या करें, आप नीचे 1-1 चाहते हैं। क्या चाहते हैं? नीचे 1-1 चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे, नीचे जो दे रखा है इन दोनों वैल्यूज़ को आप काटना चाहते हैं क्योंकि यहाँ से गायब हो जाए। तो ये यहाँ से गायब होंगी। तो मेरे दोस्तों, इनको गायब करने के लिए कोई ऐसी वैल्यू चाहिए जो इन जैसी समान हो। तो इन जैसी समान वैल्यू कौन सी है? 1 4 है और ये क्या है? 1 6 है। तो यहाँ से मैं 4 और 6 का कोई कॉमन पार्ट लेता हूँ। तो 4 और 6 का कॉमन पार्ट क्या आएगा? एलसीएम। क्या आएगा भाई साहब? एलसीएम। तो यानी मुझे एलसीएम लेना चाहिए। तो 4 और 6 का अगर मैं एलसीएम लूँगा तो कितना मिलेगा मुझे? 12 मिलेगा। और इस 12 का मैं मल्टीप्लाई करूँगा दोनों नंबर में। तो 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ज़रा, 12 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 12 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 से इसको काटेंगे तो 4 3 12, 3 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9, 6 से इसको काटेंगे, 6 2 12 और ये 2 5 10। मेरे मित्रों, ए अनुपात बी, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि अपने नीचे इसको कभी फ्रैक्शन के रूप में नहीं छोड़ेगा। तो 9 अनुपात 10 यानी तरीके से फाइनल अंतिम रूप से जो बातचीत सही है वो क्या है? 9 अनुपात 10। 3/4 5/6 यानी कभी भी अगर हमको अनुपात फ्रैक्शन में दिख जाए तो उनको हम क्या है, सीधा सीधा लिख सकते हैं। ए अनुपात बी बराबर 9 अनुपात 10, 9:10। अब आ जाइए यहाँ पर, ये तरीका जो हमने सीखा था, ये तरीका सीखा था हमने किस में? एलसीएम लेकर। हम इस तरीके से हम इस पर क्या कर सकते हैं, एक दूसरा तरीका भी लगा सकते हैं, हिडन वाला, छुपा छुपी वाला तरीका। जैसे कि ए अनुपात बी यानी ए अनुपात बी बराबर में कितना है? 3/4 और ये क्या लिखा हुआ है? 5/6। तो अगर आपको यहाँ से रेशियो निकालने हैं, A/B निकालना है आपको, ए रेशियो भी निकालना है, तो क्या करेंगे कि ये 3 है, 3 के नीचे निकालना है आपको। तो जिसका निकालना है 4, तो आप इस 4 को छुपा लें। 3 के नीचे वाला, तो 3 का निकालना है, तो 3 के नीचे जो कुछ है उसको क्या कर ले? छुपा ले। और इसके बाद इस 3 का मल्टीप्लाई कर दे बाकी के नीचे वालों से। तो बाकी के नीचे कौन है? 6 है। तो 3 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 6 18। इसी प्रकार से अगर देखें 5 है तो 5 के नीचे वाले को छुपा ले आप और इसका मल्टीप्लाई कर दे बाकी और से। तो बाकी कौन है? 4 है। तो 5 चौके 20। और अभी आपको बताया कि रेशियो आर सिंप्लीफाइड, रेशियोज कैन बी सिंप्लीफाइड। तो अनुपात को यहाँ पर सॉल्व किया जा सकता है। तो मेरे दोस्तों, कितने से कैंसिल आउट करेंगे? 2 9 18 और 2 से कितनी बार कर देंगे? 10। तो कितना बन जाएगा? ए अनुपात बी बराबर में कितना? 9 अनुपात 10। बोलिए भैया, समझ में आ गया नहीं आ गया? तो ये तरीका भी मैंने आपको बता दिया। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। इस मेथड को क्या बोलते हैं भाई साहब? छुपा छुपी। अरे बोलिए, इसको बोलते हैं छुपा छुपी। इसको क्या बोलते हैं भाई साहब? एलसीएम मेथड बोलते हैं इसको। ठीक है, एलसीएम मेथड। दोनों मेथड मैंने आपको बताए। तो अनुपात का जो काम की बात पड़ी है, वो अनुपात में काम की बात क्या पढ़ ली है कि पहली बात तो अनुपात को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। दूसरी बात, अनुपात की जो वैल्यूज़ होती हैं और अनुपात जो होता है उनमें अंतर होता है। ठीक है, वैल्यूज़ डिफरेंट होती है लेकिन रेशियो क्या होता है? अनुपात सेम होता है। दूसरी बात कि अनुपात को लिखने का तरीका ये है, लेकिन कभी कभी अगर ये फ्रैक्शन में आपको मिलते हैं तो मेरे दोस्तों उसको ठीक करना है हमें। अनुपात हमेशा अपने आप को बिल्कुल सिंपल वे में लिखना कोशिश करेगा, एक पूर्णांक में लिखने की कोशिश करता है और वही सही होता है। जिसको सॉल्व करने के हमारे पास में 2 तरीके हैं, वो दोनों के दोनों मैंने आपको बता दिए। क्लियर है भैया? आगे चले, बताइए, नोट करिए इसे, आगे चलते हैं। नेक्स्ट मिटा दें इसे। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देने वाला हूं और आप मुझे थोड़ा सा उनका प्रैक्टिस करके बताएंगे जल्दी से। लिखेंगे आप लोग, एग्जाम्पल के तौर पे लिखेंगे आप लोग 2/3 1/4 3/5, 2/3 1/4
और लिखा हुआ 3/5। आप मुझे बताइए क्या फाइनल यानी अंतिम रूप से क्या अनुपात को हम ऐसे लिख सकते हैं? कभी नहीं लिख सकते। भिन्न कभी अनुपात कभी भिन्न के रूप में नहीं दिखाई देंगे, फ्रैक्शन के रूप में आपको नहीं दिखाई देंगे। इनको आपको सिंपल फॉर्म में लिखना पड़ेगा, इन द फॉर्म ऑफ एक इंटीजर, ठीक है ना। प्रॉपर तरीके से पूर्णांक के रूप में लिख दीजिए इनको, जिसमें धनात्मक हो ऋणात्मक हो। आप जानते हैं ना इंटीजर हमने पढ़ा पूर्णांक। तो क्या करना चाहिए भाई साहब? आयुष क्या करेंगे बताओ? एलसीएम, या तो हम एलसीएम वाला तरीका लगा सकते हैं या फिर हम क्या कर सकते हैं, छुपा छुपी खेल सकते हैं। तो सबसे पहले एलसीएम वाला तरीका सोचें तो 3, 4 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 चौके 12, 12 पंजे 60, यानी क्या 30। 30 में तो 4 का भाग जाएगा नहीं, तो कितना हो जाएगा बताओ? 60। तो एक बार में ही आप कलेश काट दीजिए, एक बार में ही सीधा का सीधा एक बार में ही 60 का मल्टीप्लाई करो तीनों में। इसके बाद में 3 से सोचेंगे तो 3 से कितनी बार भाई साहब? और 20 का गुणा 2 से करेंगे तो 20 दूनी 40। फिर 4 से कितनी बार काटेंगे भाई साहब इसको? 15 चौके 60, 15 का मल्टीप्लाई 1 से 15 कम 15। फिर 5 से काटेंगे कितनी बार? 12 बार। और 12 से काटेंगे कितनी बार? 12 तिया 36। तो 40, 15 और कितना भाई साहब? 36। मुझे बताइए क्या ये किसी एक संख्या से कट सकते हैं? किसी भी एक संख्या से नहीं कट सकते। तो मेरे मित्रों फाइनली क्या रहेगा? अनुपात ये रहेगा। अब इसको दूसरे तरीके से कैसे सोच सकते हैं? जैसे कि लिखा हुआ है 2/3 और लिखा हुआ है 1/4 और लिखा हुआ 3/5। छुपा छुपी कैसे खेलेंगे वो ज़रा गौर से समझेंगे आप लोग। देखो 2 है तो 2 के नीचे वाले हिस्से को छुपा लो, बाकी दोनों से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। 2 का मल्टीप्लाई 2 चौके 8, 8 पंच 40, तो क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। अब 1 है, 1 के नीचे वाले को छुपा लो, बाकी दोनों से मल्टीप्लाई करो। तो 1 का मल्टीप्लाई 3 गुणा 5, 3 पंजे 15, और फिर 3 है तो 3 के नीचे वाले को छुपाइए आप लोग। और उसके बाद में 4 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 4 तिया 12। तो 40, 15, 12 नहीं, अच्छा 3 तिया 9 चौके 36। 3 तिया 9 चौके कितना हो जाएगा? 36। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर? बोलो भाई, समझ में आ रहा है गौरी? नहीं, सारे बच्चे जानते हैं तुम्हें, है कि नहीं? गौरी को सब बच्चे जानते हैं। बताइए, किसी को कुछ पूछना तो पूछ लो भैया, ठीक है? किसी को कुछ भी पूछना तो पूछो। बताओ आगे, नेक्स्ट अगला करके दिखाओ जरा। 1/2 क्वेश्चन करके दिखाएंगे। 1/2 रेशियो, 2/3 रेशियो, 3/4 रेशियो, 4/5। जल्दी से बताएंगे आप। भाई 2 तिया 6 चौके 24 पंजे 120। एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा भाई साहब, 60 आ जाएगा। तो 2 से काटेंगे तो कितनी बार बताओ जरा? 30 बार। तो 30 से कम 30 हो जाएगा। 3 से काटेंगे 20 बार, 20 दूनी 40 हो जाएगा। 4 से काटेंगे कितनी बार? 15 चौके 60, 15 तिया 45 हो जाएगा। और 12 पंजे 60, 12 चौके 48 हो जाएगा। तो 30, 40, 45 और 48 एक बार में ही आंसर आ गया। क्लियर है मेरे दोस्तों? अब छुपा छुपी खेलेंगे तो कैसे खेलेंगे? 1/2, 2/3, 3/4 और 4/5। छुपा छुपी खेलो, 1 के नीचे 2 को छुपा लो, बाकी सबको गुणा कर लो। 3 चौके 12, 12 पंजे 60, 60 एकम 60 हो जाएगा। 2 के नीचे 3 को छुपा लो, बाकी सबका मल्टीप्लाई करो। तो 2 दूनी 4 चौके 16 पंजे 80 हो जाएगा। अब 3 के नीचे 4 को छुपा लो, तो 3 दूनी 6 18 पंजे 90 हो जाएगा। 4 के नीचे 5 को छुपा लो, तो 4 दूनी 8 तिया 24, 24 पंजे 100, 4 दूनी 8, 24 चौके 96। 5 से नहीं करेंगे, 5 को तो छुपा लेंगे, 24 चौके 96। अब देखिए, जब आप छुपा छुपी वाला मेथड खेलते हैं तो आपको 1-2 लाइन 1-2 स्टेप और चलना पड़ेगा, क्योंकि स्टेप बनते हैं इसके अंदर। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तक एलसीएम ज़्यादा अच्छा रहता है। और ये छुपा छुपी वाला जब कहीं ज़्यादा इमरजेंसी हो या बहुत छोटा दिखाई दे रहा हो तभी आप इसको लगाइए, अदरवाइज आप सीधा का सीधा एलसीएम मेथड से सोच सकते हैं, ठीक है? अब आपको दोबारा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 2 तिया 6 30, 2 चौके 8,
40 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 45, और ये कितना हो जाएगा 2 चौके 8 और 2 अट्ठे 16 48। तो मेरे भाई लोगों ये आपको मिल गया, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर कोई भी रेशियोज अगर आपको फ्रैक्शन में दिख रहे हैं तो आप उनको एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला सवाल और करके दिखाएंगे मुझे। आप सब लोग प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट कर लें इसे। चलें आगे। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत है मेरे दोस्तों तो बिना संकोच के जो क्लासरूम में है वो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं वो कमेंट के माध्यम से आप जो है अपना संपर्क साध सकते हैं, ठीक है। मैं डेफिनेटली आपके सवालों का जवाब दूंगा, ठीक। आप बिल्कुल जो कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर, ठीक है। लिखेंगे अगला सवाल 1/7 अनुपात में 2/5 सॉरी 3/4 जल्दी से बता देंगे मेरे मित्रों। इसको फाइनली अंतिम रूप से क्या लिखेंगे, ठीक है। जल्दी से बताइए, आप भी मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अच्छे से नोट्स बनाइए प्रॉपर तरीके से और मेरे साथ साथ में प्रैक्टिस करें। तो 7 5 4 7 पंजे 35। अब देखो ऐसे सोचोगे 35 चौका पढ़ा याद नहीं है, बट 4 पंजे 20 और 20 सत्ते 140। अब 140 में जाएगा क्या, जाएगा सबका भाग। 140 का और कोई फैक्टर पता है क्या आपको, नहीं पता है। तो क्या करेंगे, सीधा सीधा 140 ले लीजिए आप लोग। अब 7 का पहाड़ा सीधा 7 दूनी 14 20, 20 से कम 20 हो जाएगा, और 5 से देंगे तो 5 दूनी 10 पर 8 40, 28 28 दूनी 56 हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा। 4 से हमारा टेस्ट ले रहे हो कब है, नहीं 4 से 4 तिया 12, 4 पर 35, 35 तिया 105 हो जाएगा। कोई भी ऐसी संख्या है जो भाई साहब एक ही संख्या से कट सकते हो, ऐसी कोई संख्या नजर आ रही है का, बताओ जरा। अरे बोलो, नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब मैं अब आशा करता हूं कि अगर फ्रैक्शंस की फॉर्म में आपको रेशियो दे रखे हैं तो आप उनको उनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में एक इंटीजर की फॉर्म में लेकर आ सकते निसंदेह, ठीक है। चले आगे, चलिए आगे चलेंगे नेक्स्ट सेगमेंट की ओर, दैट इज रेसिप्रोकल, ठीक है। उल्टा रेसिप्रोकल, ठीक है। रेसिप्रोकल हिंदी में, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे रेसिप्रोकल। फाइंड आउट रेसिप्रोकल, हिंदी वाले व्युत्क्रमानुपात। बहुत ही नाम, सुंदर नाम है इसका, रेसिप्रोकल। अंग्रेजी में, हिंदी में बोलेंगे इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल, या फिर रेसिप्रोकल। अब देखिए अनुपात का रेसिप्रोकल हम कैसे निकालते हैं, ठीक है मेरे मित्रों। जरा गौर से देखेंगे, जैसे कि कोई सवाल है कि 1:b मेरे पास में 3:4 है, और आपसे पूछ लिया कि भाई साहब इसका रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रमानुपात निकाल के दिखाइए, विलोमानुपात निकाल के दिखाइए। तो मेरे दोस्तों व्यक्ति क्या करने वाला है कि 3 से 4 को ऐसे लिखा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा इसका उल्टा। क्या कर देंगे, आंसर हो जाएगा 4:3। और अगर आंसर की में हम देखेंगे तो आंसर भी तुक्के से सही लगा है, बिल्कुल सही है, 4:3 ही है इसका व्युत्क्रमानुपात। लेकिन जब जैसे ही बात होगा कि A:B:C तो बन जाएगा 3:4:5। और अब आप मुझे निकाल के दिखाइए रेसिप्रोकल। तो 3:4:5, बच्चा सोचेगा कि भाई साहब 3 4 5 को ऐसे लिखा है, इसका उल्टा ही तो लिखना है, तो इसका उल्टा लिख दो 5:4:3, ऐसे करके उल्टा लिख दो, यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन ये आंसर की में गलत है। तो कहने का मतलब यह है कि सर जी 3:4 को 4:3 लिख सकता हो, लेकिन 3:4:5 को 5:4:3 नहीं लिख सकता। वाई, व्हाट इज द रीजन? देखो जो आपका जो ऊपर वाला उत्तर आया है ना, वह है तुक्के से, और नीचे वाला जो है इसीलिए नहीं आ पाया क्योंकि कॉन्सेप्ट में क्या है, गड़बड़। तो आप जिस प्रकार से सोच रहे हैं उस प्रकार से कभी भी इस सवाल को नहीं सोचेंगे, ठीक है। क्या कहता है कॉन्सेप्ट मेरे दोस्तों, 2 के केस में आपका तुक्का सही बैठता है, 4:3 हो, 5:4 हो, 7:3 हो, 20:25 हो, 28:32 हो, कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 के केस में आप सीधा का सीधा उल्टा कर सकते हैं, लेकिन 3 अनुपात के केस में आप बिल्कुल भी उल्टा नहीं कर पाएंगे। समझे? इसीलिए
पहला 3:4, 4:3 कैसे बना, इसको सीखने का करते अब हम लोग प्रयास। ठीक, आ जाइए। तो देखेंगे जरा गौर से, समझते समझते हुए चलेंगे अच्छे से, कॉपी किताब, ठीक है, अपना नोट्स भी बनाते हुए चलिएगा आप लोग। देखिए A/B जो है, यहाँ से ये लिखा हुआ 3:4। अब आपको लग रहा होगा कि 3:4 ऐसा ही है, ऐसा नहीं है। ये 3:4 जो है ना, इसके नीचे है 1, इसके नीचे भी है 1। वो अलग बात है कि दिखा नहीं रहा, क्या भाई साहब, वो अलग बात है कि 3 और 4 अपने 1 को दिखा नहीं रहे, क्योंकि 1 को दिखाने से कोई फ़ायदा होगा भी नहीं। लेकिन तरीके से अगर मैं 3:4 को 3/1 अनुपात में 4/1 लिख दूँ तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। और जब इसका मुझसे इन्वर्स करने को कहा जाएगा, जब इसका मुझसे इन्वर्स करने को कहा जाएगा, तो मुझे बताइए A/B बना क्या क्या बन जाएगा भैया? 1/3 अनुपात में 1/। अब ये फ्रैक्शन बन के कंप्लीट हो गई कि नहीं हो गई? ये फ्रैक्शन बन के कंप्लीट हो गई। और अगर फ्रैक्शन बन गई तो कभी भी रेशियो अपने आप को फ्रैक्शन में नहीं छोड़ेंगे। तो अभी आपने सीखा था फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट इंटीजर फॉर्म में बनाने के लिए क्या क्या करेंगे बताओ? 3 और 4 कैल्शियम लेंगे, 3 चौके 12, तो कितना एल्शियम बनेगा? 12। तो 3 से काटेंगे कितनी बार? 4 बार। 4 एकम 4, 4 से काटेंगे 12 कितनी बार? 3 बार। 3 एकम 3। तो मेरे मित्रों A/B अब कितना बन गया? 4:3। तो आपके पास में जो A/B आपको नजर आ रहा था 3:4, और आपसे पूछा गया था रेसिप्रोकल, ठीक है, तो वो कैसे आता है 3:4, 4:3 में? ये पूरा का पूरा प्रोसेस हमने आपको समझाया है, ठीक है। नोट करिए आप लोग, फिर अगले सवाल पे चलते हैं, फिर इसके बाद हम प्रैक्टिस भी करवाएंगे, ठीक है। चलिए अब आप हमें करके दिखाएंगे A/B/C बराबर में 2:3:5। इसका रेसिप्रोकल निकाल के दिखाइए जरा। तो कैसे करोगे भाई साहब? ये इसको क्या बोल दोगे आप लोग? 2/1, 3/1, 5/1, यानी क्या? A/B/C। क्या निकालना है वीरन? अरे भैया बताओ। रेसिप्रोकल निकालेंगे, है जी। तो इसको क्या ऐसे लिख सकता है? उल्टा लिख सकता है। A/B/C बराबर 1/2, 1/3, 1/5। एल्शियम ले लेगा, कितना एल्शियम बनेगा? 2 × 6, 6 पंजे 30 बन जाएगा। 2 से कितनी बार? 15 बार यहाँ से। 3 से कितनी बार? 10 बार। और 5 6 30। किसी भी एक संख्या से कट सकता है क्या? नहीं कटेगा। तो 15/10 से क्या हो जाएगा? इसका अनुपात हो जाएगा, ठीक है। तो भैया ये था तरीका निकालने का, क्या? रेसिप्रोकल, इन्वर्स, व्युत्क्रमानुपात, ठीक है। चलो अच्छे से जल्दी से नोट करो, फिर चलते हैं अगले सवाल की ओर। हंस रहा है, हंस रहा है। 4 बज गया क्या? जाना है क्या? घर जाना है? चलो ठीक है। तो भाई साहब ये हमारा बच्चा लोग इधर बैठा है, इनको जाना है अब घर। शाम का बज गया है। नहीं ऐसा क्या को लगातार तुमको पढ़ाते रहेंगे, इनको पढ़ाते रहेंगे, तो इनको जाना है घर, तो आपका भी होता है छुट्टी। आज थोड़ा सा कम समय के लिए बना पूरा का पूरा 1 घंटा जो आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो जितना आज पढ़ाया उसका बना लीजिए कॉपी, नोटबुक, ठीक है, अच्छे से। और हमारे साथ बिल्कुल जैसा ये बचवा लोग बना रहा है वैसे ही तुम बनाइए, और लगातार लगा रहिए, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से पढ़ाएंगे आप लोग, अच्छे से कॉपी बनाओ, घर पे लगे रहो। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार। और हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, वॉच करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों को भेजो, ठीक है। हमको सपोर्ट करो, प्यार दो अपना, समझे। बहुत मेहनत करते हैं हम, ठीक, आपके लिए। और आप लोग क्या करेंगे? अच्छे से पढ़ाई करेंगे और हमें अपना प्यार देंगे, सपोर्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, राम राम, बाय बाय।